नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। ऐसा लगता है इस देश में डेमोक्रेसी अब बिल्कुल खत्म हो गई है। जिस तरीके से मुंबई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी के टीवी चैनल के दो बड़े सीनियर एडिटर्स को समन भेजा है कि ये बताओ कि तुमने कुछ जो कागजात जो ऊपर किए जिससे महाराष्ट्र की जो पुलिस है उसकी किरकिरी हो गई, ये सारे जो फ्रेंडली चैनल हैं इनके मुंह पे कालिक पुत गई, वो दस्तावेज कहां से लाए हो, वो सोर्स पूछ रहे हैं। ये अनर्गल बातें सिर्फ महाराष्ट्र में ही हो सकती है क्योंकि इस तरह के बददिमाग पुलिस कमिश्नर को वहां की सरकार का पूरी तरीके से प्रोटेक्शन मिला हुआ है। अदरवाइज इस तरह की हिमाकत करने वाले किसी भी पुलिस अधिकारी को एक मिनट भी उसकी कुर्सी पे रहने नहीं दिया जा सकता है। क्या मसला हुआ है इसके ऊपर मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन बिहार में जो हो रहा है उससे तो ऐसा लग रहा है कि अब ये सारे ऊंट पहाड़ के नीचे आएंगे क्योंकि वहां पे चुनाव चल रहे हैं। सबकी गर्दन फंसी हुई है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, और तो और बिहार में देखिए हिमाकत, सुशांत सिंह के केस को पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद कर दिया। और उसके बाद शिवसेना और एनसीपी की ये हिम्मत कि वो बिहार के अंदर जाकर के चुनाव लड़ रही है, तो देश की जनता और खास करके बिहार की जनता इन लोगों को वो सबक सिखाएगी कि जिससे इन्हें छठी के दूध याद आ जाएंगे। ये बड़ी खबर, इसका भी डिटेल में आपको दूंगा। लेकिन अभी भी कई सारे लोग जो पिग्मी डांस कर रहे थे, ये केस खत्म हो गया, सुशांत का मामला दब गया, ये तो आत्महत्या प्रूव हो गया। आज एक बड़ी खबर आई है जिससे फिर से मुंबई में हड़कंप मचा है क्योंकि दिनेश विजान नाम के प्रोड्यूसर के घर में ये छापेमारी चल रही है। ये राब्ता फिल्म के प्रोड्यूसर थे, ये फिल्म बनाते थे, इनके साथ सुशांत के और भी कई करार थे जिसे बाद में बकायदा बंद कर दिया गया। तो ईडी अभी छापेमारी कर रही है कि क्या कोई फाइनेंशियल लेन देन का मसला, मतलब ये ईडी अपने काम पे लगी हुई है। रिया चक्रवर्ती को जो बेल दी गई है उसके बाद से एनसीबी भी ऐसा नहीं है कि उसने इस केस को पूरी तरीके से क्लोज कर दिया है। एनसीबी की तरफ से भी उनके ऊपर दबाव आ रहा है कि इस केस में क्या हो रहा है। ये दबाव क्यों आ रहा है? दबाव इसलिए आ रहा है कि जो डेमोक्रेसी में जनता के पास ही असल पावर होता है, और जिस तरीके से बिहार में सुशांत के केस को लेकर के वहां पे नाराजगी है, जिस तरह से लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, उसकी जो चुभन है वो भारतीय जनता पार्टी को भी पिंच करने वाला है, वो कांग्रेस को भी पिंच करने वाला है। और जब ये पॉलिटिकल पार्टीज को चुनाव के दौरान कहीं चुटकी लगती है तो ये लोग अपने हिसाब से सही सही काम करते हैं। सीबीआई क्या करेगी इसका इंतजार पूरे देश को है, और बिहार की जनता तो काफी ज्यादा इंतजार कर रही, क्योंकि आज लगातार वहां पे गांधी मैदान में कैंडल मार्च किया जा रहा है। बिहार के अलग अलग कोने से लोग वहां पे पहुंच रहे हैं और ये कार्यक्रम बताया जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में लगातार बदस्तूर ये चलता रहेगा जब तक वोटिंग होती रहेगी। और इसका इम्पैक्ट बिहार में क्या होने वाला है, अब ये पॉलिटिकल पार्टीज को सोचना है कि क्या वो इस तरह की गफलतबाजी को वो आगे बढ़ाते रहेंगे या फिर लोगों की जो गुहार है, न्याय की जो मांग है, उसको वो पूरा करने में अपना अलग कदम, अगला कदम वो एक सकारात्मक कदम उठाएंगे। ये फैसला बीजेपी को करना है, कांग्रेस पार्टी को करना है, और वहां पे जो तमाम चुनाव लड़ रहे जो पार्टियां हैं उनको करना है। क्योंकि अगर इस केस में न्याय नहीं हुआ, सच्चाई सामने नहीं आई, तो इसका खामियाजा अब कोई और नहीं, ये पॉलिटिकल पार्टीज को ही भुगतना पड़ेगा। लेकिन सवाल तो मुंबई पुलिस का है कि किस तरीके से इन लोगों ने यह समझ रखा है कि अगर सरकार का वरद हस्त इनके सिर पे है तो वो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को फासिज्म में बदल देंगे। आप मीडिया के ऊपर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करेंगे, आप ये पूछेंगे, आपकी ये हिम्मत कि आप ये पत्रकारों से पूछेंगे कि आपने जो रिपोर्ट छापी उसका सोर्स क्या है। और यही काम मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमवीर सिंह कर रहे हैं। अब पता नहीं
किस वकील ने और किस हिसाब से उन्हें यह सजेशन दिया गया, और कानून का कोई हल्का फुल्का भी जानकार होगा तो ये काम नहीं करेगा। और इसलिए ये साफ साफ दिख रहा है कि परमवीर सिंह के द्वारा ये जो काम किया जा रहा है, ये इस तरह की जो अनर्गल स्टेप्स लिए जा रहे हैं, इलॉजिकल बातें जो की जा रही है मुंबई पुलिस की तरफ से, वो न सिर्फ मुंबई पुलिस के दामन पे बहुत बड़ा दाग लगने वाला है, बल्कि ये साफ साफ बताता है कि परमवीर सिंह अपना होशो आवाज खोकर वो बिल्कुल ही पर्सनल एजेंडा के तहत अर्नब गोस्वामी को निशाना बना रहे हैं। अब दरअसल इसकी कहानी क्या है? इसकी कहानी तथाकथित टीआरपी स्कैम से। अर्नब गोस्वामी को टीआरपी आ रहा है तो बाकी इस देश के जो टायर्ड रिटायर्ड जो एडिटर आजकल यूट्यूब पे भी भाषण देते हैं, उन लोगों ने भी मुहिम छेड़ दी, अलग अलग टेलीविजन चैनल ने भी मुहिम छेड़ दी, बड़े बड़े लोग अचानक से उनका सही चेहरा सामने आ गया। कल तक जो लोग उन्हें गोदी मीडिया कहते थे, इस केस में वो गोदी मीडिया क्या, वो फिर से वो लुटियन गैंग के साथ शामिल होकर अर्नब पर निशाना साध रहे हैं। दरअसल मसला था कि मुंबई पुलिस ने अचानक से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जो रिपब्लिक टीवी की जो टीआरपी आ रही है, वो टीआरपी दरअसल वो चोरी से आ रही है। ये एक घोटाला है जिसमें ये जो मशीन लगे होते हैं टीआरपी नापने वाले, उसे वो घूस दे करके वो आर्टिफिशियल तरीके से टीआरपी गेन कर रहा है, और ये एक बहुत बड़ा क्राइम है और उस पर एक एफआईआर दर्ज हुआ था। अब जब ये मसला आया तो सारे लोग कूद पड़े, चाहे वो आज तक वाले हों, चाहे वो इंडिया टुडे वाले हों, चाहे वो इंडिया टीवी वाले हों या फिर जी टीवी वाले हों, ये सारे लोगों ने वो डंका पीटना शुरू किया। अब तो चोरी पकड़ी गई है अर्नब गोस्वामी की। लेकिन इसमें अचानक से एक ट्विस्ट आ गया तो मालूम चला कि वो जो एफआईआर है, वो एफआईआर में अर्नब गोस्वामी या रिपब्लिक का तो नाम ही नहीं था। उस एफआईआर में जो नाम है वो इंडिया टुडे या आज तक के अंग्रेजी चैनल जो है वो उसका नाम है। शिकायत उस चैनल के लिए किया गया, लेकिन अचानक से दिव्य दृष्टि मिलती है परमवीर सिंह को और वो सारा केस घुमा देते हैं अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी के ऊपर। अब मालूम चला कि भाई वो दस्तावेज सामने आ गया, वो जो एफआईआर थी वो सामने वो अर्नब गोस्वामी ने दिखा दिया। तो इनको ये दुख है कि भाई अर्नब गोस्वामी को ये एफआईआर कहां से मिल गई। अरे एफआईआर तो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, एफआईआर को आप मना कर सकते हैं किसी को नहीं दिखाई वो। लेकिन मसला यहीं तक खत्म नहीं हुआ। जब इन्वेस्टिगेशन किया गया रिपब्लिक टीवी के द्वारा तो मालूम चला कि जो एफआईआर किया गया है ये तो उसका एक कल्मिनेशन है। इसके पीछे और भी बहुत बड़ी बड़ी कहानी ऑलरेडी कई महीनों से चल रही थी। दरअसल ये पूरी शुरुआत जो है बार्क और हंसा जो रिसर्च जो इसके लिए काम करते हैं वहां शुरू हुई, जहां पे इन लोगों को बार्क और ये जो टीआरपी ये जो रेटिंग नापने वाले जो एजेंसीज हैं उनके यहां वो शिकायत पहले पहुंची कि इंडिया टुडे गड़बड़ी कर रहा है। और सही सी बात है, जो कोई फिसड्डी होगा जिसको कोई देखता नहीं वही तो गड़बड़ी करेगा। जो चैनल नंबर 1 चैनल है उसको इन गड़बड़ी करने की तो कोई जरूरत है नहीं। तो मालूम चला कि जब वहां पे बार्क और हर्षा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो मालूम चला कि मुंबई और बेंगलोर में अचानक से इंडिया टुडे की जो टीआरपी जो है वो काफ़ी बढ़ गई है और उसके लिए वो पैसे दे रहे हैं। तो उन्होंने अपना इन्वेस्टिगेशन किया और एक रिपोर्ट तैयार की गई और इसके बाद 5 लाख रुपए का जुर्माना इस आज तक वालों का जो अंग्रेजी चैनल है उस पे जुर्माना लगाया गया। अब जुर्माना लगा दिया गया मतलब ये कि जो एजेंसी टीआरपी नाप रही है, जो उसके लिए ऑथराइज्ड है, उन लोगों ने एक इन्वेस्टिगेशन किया और इन्वेस्टिगेशन में पाया कि ये जो आज तक के जो अंग्रेजी चैनल है ये लोग जो है गड़बड़ियां कर रहे थे। उसकी पूरी रिपोर्ट है। अब एक तो एफआईआर रिपब्लिक टीवी में सामने आ गया, लेकिन 2 दिन के बाद वो हंसा जो रिसर्च है जो इस सारे चीज़ों को इन्वेस्टिगेट कर रहा था उसकी भी रिपोर्ट सामने आ गई। मतलब वहां का इंटरनल पेपर जो है वो सामने आ गया जिसके आधार पे एफआईआर है। मतलब ये कि बार्क और हंसा की तरफ से जो शिकायत हुई और उसमें जो इन्वेस्टिगेशन हुआ उसमें फंस गया इंडिया टुडे, लेकिन परमवीर सिंह ने इसे उलट दिया
उसके ऊपर ना कोई समन भेजा, ना कोई तहकीकात की। 24 घंटे में ये स्कॉटलैंड यार्ड वाले लोग जो हैं वो अर्नब गोस्वामी को कटघरे में ले लिए। अब जब ये तो कटघरे में ले लिया और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया कि भाई अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करना चाहिए, हम गिरफ्तार कर लेंगे, उसके अकाउंट को सीज कर लेंगे, वहां के लोगों को पकड़ पकड़ के वो पूछताछ किए जा रहे हैं, कुछ हाथ नहीं लग रहा है। लेकिन जिसके नाम से ओरिजिनल कंप्लेन था उसको इन्होंने क्लीन चिट दे दी। अब जब ये हंसा रिसर्च का जो पेपर है, जो अंदर जो इन्वेस्टिगेशन के बाद जो रिपोर्ट जमा की गई थी, जब वो सार्वजनिक रिपब्लिक टीवी पे हुआ, तब तो इनकी सिट्टी पिट्टी गुम। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब किस तरह से चेहरे पे कालिक पुत गई। परमवीर सिंह उसकी झूठ पकड़ी गई। जब झूठ पकड़ी गई तो अब ये लोग बिल्कुल ही ऑटोक्रेटिक स्टाइल में, जैसे तानाशाही फासिज्म में होता है, कि इन्होंने अब रिपब्लिक टीवी के एडिटर्स को जो है, जिन लोगों ने ये प्रेजेंट किया था, अब उससे पूछ रहे हैं कि बताओ कहां से तुम लाए रिपोर्ट। ये अजब बेहूदगी है। आप किसी टीवी चैनल, किसी मीडिया हाउस से आप ये मांग लोगे कि भाई आपने कहां से लाया, तब तो इस देश के अंदर में कोई भी घोटाला सामने आएगा ही नहीं, क्योंकि सारे पत्रकारों को आप जेल में बंद कर दोगे और पूछोगे कि भाई कि कहां से तुमने लाया सरकार के खिलाफ ये कागजात। और ये जो लोग अर्नब गोस्वामी को जेल भेजने की कोशिश कर रहे थे, उनसे ये पूछना चाहता हूं मैं कि भाई राफेल के ऊपर जो फर्जी कागज था, आपने फोटोशॉप करके राइट साइड में और नीचे बॉटम काट करके उसे सुप्रीम कोर्ट तक आप लेकर के चले गए, अखबार में छाप दिया, हिंदू अखबार ने छापा था, तब तो आपने कोई सवाल नहीं किया। क्या उसको जेल भेजा गया, कोई उसको चिट्ठी गई, किसी एडिटर को बुलाया गया, समन भेजा गया? नहीं भेजा गया। आप पुलिस ये काम कर सकती है अगर पुलिस को ये सबूत मिल जाए कि वो जो एफआईआर की कॉपी जो टेलीविजन पे दिखाई गई वो फर्जी है, वो गलत है, या फिर जो हंसा रिसर्च की तरफ से जो डॉक्यूमेंट जो दिया जा रहा है जिसमें इंडिया टुडे का नाम आ रहा है, अगर वो गलत है, फर्जी है, वो ठीक नहीं है, उसमें कोई बगलिंग की गई है, तब तो आप पकड़ सकते हो कि भाई आप गलत चीज क्यों दिखा रहे हो। लेकिन वो एफआईआर भी सही है, वो जो रिपोर्ट वो भी सही है, तो फिर आपको सोर्स पूछने की हिम्मत कहां से आ रही है? ये हिम्मत आ रही है क्योंकि उद्धव ठाकरे की सरकार ये सब कुछ जो उसको कह सकते हैं कि जब अस्त्र शस्त्र से हार गए तो आप पत्थर फेंकने लगते हो, उसी तरीके से कि जब आप अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक चैनल से इनकी पूरी की पूरी, इसकी जो पूरी ताकत इन्होंने जो झोंक दी थी वो पूरी तरीके से पिट गए ये लोग, तो अब उसे डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अर्नब गोस्वामी लड़ाकू है, वो अपने आप में एक राफेल है, वो पीछे झुकने वाला नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। और सुप्रीम कोर्ट में अगर सुनवाई होती है और ये जो कारनामे जज साहब के सामने रखे जाएंगे, मुझे 200% ये उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से जो फटकार लगेगी, इस तरह की बातें सामने आएगी, अगर जरा सा भी परमवीर सिंह के आंखों में शर्म बची होगी तो वो इस्तीफा दे देगा। अन्यथा वो उद्धव ठाकरे और शरद पवार और इनकी जो साजिश चल रही है कि मीडिया को दबाओ कि ताकि कोई आदमी कोई सवाल ना पूछ सके, कोई आदमी इस सुशांत के केस में कोई स्टोरी ना कर सके, इस मुहिम को जो है वो जारी रखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये लड़ाई अभी लंबी है, कई सारी चीज़ें लगातार बदल रही हैं। ईडी भी अचानक से एक्शन में आती दिख रही है, और जिस तरीके से बिहार की जनता सड़क पे उतरकर वो न्याय की गुहार लगा रही है, तो मैं आपको बता दूं, इस देश की राजनीति को मैं थोड़ा बहुत तो ज़रूर समझता हूं। अचानक से सीबीआई भी एक्शन में आएगी और एनसीबी भी बहुत ज़्यादा एक्शन में आ जाएगी, क्योंकि सरकारें ये फिल्म वाले नहीं बनाते, सरकारें ये हीरोइंस नहीं बनाते, ये बॉलीवुड वाले सरकार नहीं बनाते या बिगाड़ते। इस देश की जनता के पास वो ताकत है कि बड़ी बड़ी सरकारों को धूल चटा सके, और जनता जब तय कर लेती है कि किसे धूल चटाना है तो उसे भगवान भी नहीं बचा सकते। हमारी नज़र इन खबरों पे लगातार बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।